गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू अर्बन एजुकेशन हब। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 11। इन द फॉलोइंग फिगर ई इज अ मिड पॉइंट ऑन द साइड सी बी। मतलब ये जो आपको दिया है ये क्या है, सॉरी मिड पॉइंट नहीं, ओनली पॉइंट है। ऑन द साइड बी सी प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब क्या, ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड्स आपके इक्वल रहते हैं। ए बी सी विद द ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। मतलब ये जो आपकी ए बी इज इक्वल्स टू क्या आ जाती है, आपकी ए सी आ जाती है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे गिवन है इफ द एडी इज परपेंडिकुलर ऑन बीसी। मतलब ये जो आपकी एडी है, एडी इज परपेंडिकुलर ऑन बीसी, देयरफॉर डी विल बी 90 डिग्री। ठीक है, एंड ईएफ इज परपेंडिकुलर ऑन एसी। मतलब ये जो ईएफ है तो ये परपेंडिकुलर है एसी पे, इट मींस दैट एफ विल बी 90 डिग्री। प्रूव दैट एबीडी एंड सिमिलर ट्रायंगल ईसीएफ। मतलब कौन सा, ए बी डी, मतलब ये वाला छोटा ट्रायंगल, और दूसरा कौन सा हमारा ट्रायंगल ई, मतलब ये वाला ई सी एफ। ठीक है, ये हमें शो करना है सिमिलर। अब सबसे पहले हम जो गिवन दिया है वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, ए बी गिवन डेटा इक्वल्स टू क्या दिया है आपको, ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवन है, राइट। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे दो साइड्स अगर आपस में इक्वल है तो उनके अपोजिट में जो एंगल्स होते हैं वो भी क्या हो जाएंगे, आपके इक्वल हो जाएंगे, राइट। तो ए बी के अपोजिट में कौन है, यहाँ पे एंगल सी है, इज इक्वल्स टू इस ए सी वाले साइड के अपोजिट में कौन सा एंगल है, यहाँ पे एंगल बी आ जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, ये हो जाता है हमारा पहला, इसे आप 1 भी दे सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे देखिए ए डी इज परपेंडिकुलर, मतलब ये लिख देती हूँ। ठीक है, ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी, और दूसरा हमें क्या दिया है, ई एफ इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल हमारा कौन सा, डी आपका 90 आ जाता है, 90 डिग्री, और यहाँ पे दूसरा कौन सा हमारा एंगल एफ इक्वल्स टू 90 डिग्री आ जाता है। ठीक है, अब हमें कौन से दो ट्रायंगल चाहिए जो हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ये टू प्रूव है, हम लिख लेते हैं टू प्रूव। क्या करना है हमें, ट्रायंगल ए बी डी, मतलब छोटा वाला कौन सा, ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल सिमिलर किससे दिखाना है, ई सी एफ। मतलब ये आपका एफ यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है, तो अभी हम शुरुआत में यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्यूशन में। ये हमने शुरुआत में लिख दिया। सबसे पहले तो हमारा ये ए बी इक्वल्स टू ए सी, मतलब एंगल क्या, सी इक्वल्स टू एंगल बी आ जाता है। ठीक है, ये हमारा हमने रीजन लिख दिया था, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। ठीक है, ये हमारा हो जाता है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, अब दूसरी बात क्या दिया है, हम ट्रायंगल ले लेते, कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम, जो हमें प्रूव करना है वही ले लेते। मतलब ए बी डी इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी डी, एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा आ जाता है, ई सी एफ। इसमें आप ध्यान से देखिए कौन सा आपका, ये सबसे पहले एफ और आपका डी क्या आ जाता है, 90 डिग्री आ जाता है। मतलब यहाँ पे शुरुआत में ए कौन सा, ए डी बी, मतलब ये हमारा डी 90 है और यहाँ पे एफ 90 है, तो ये ए डी बी लिखती हूं मैं, ए डी बी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, ई एफ सी। ये क्या आ जाता है, ई एफ सी, और रीजन क्या आएगा हमारा, बोथ 90 डिग्री। ठीक है, ये आ गया पहला। उसके बाद में हमने यहाँ पे क्या बताया है, देखिए इस वाले ट्रायंगल, मतलब ए बी डी या फिर ए डी बी में ये बी हमने इक्वल दिखाया है, किसके इक्वल दिखाया है, ट्रायंगल के ई एफ सी के। ये सी वाले, मतलब यहाँ का बी आपका इक्वल रहेगा तो इस वाले ट्रायंगल का सी इक्वल है। मतलब यहाँ पे हम लिख देते हैं, कौन सा लिखेंगे, यहाँ पे एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी आ जाता है। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल का बी, इस वाले ट्रायंगल का सी, और ये हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 दिया है तो ये बाय 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा मतलब दो एंगल इसके क्या आ गए, करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट या फिर इक्वल आ गए, तो देयरफॉर हम ऐसा बोल सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल कौन सा हमारा, ए बी डी, सिमिलर ट्रायंगल कौन सा आ जाएगा आपका, ई सी एफ, और कौन से क्राइटेरिया से आ जाएगा आपका ये एंगल क्यों आ जाएगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल्स अगर आपस में इक्वल होते हैं या फिर कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सिमिलर, तो वो बाकी के ट्रायंगल, मतलब जो ट्रायंगल्स होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। तो कौन सा क्राइटेरिया, एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, तो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 12 में मिलते हैं।